गोलू जूते वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोलू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो दिन भर गांव में घूमकर लकड़ियां जमा करता था और शाम को जाकर उन्हें बेच देता था। गोलू रोज कमाता था और रोज खाता था। इसी काम से उसका जीवन चल रहा था। गोलू अपना जीवन फटी पुरानी शर्ट पैंट और बिना जूतों के अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन वो पेड़ की लकड़ियां काटने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके पैर में एक बहुत ही नुकीला पत्थर चुभ जाता है, जिससे गोलू के पैर में चोट लग जाती है और वो सारा काम छोड़कर एक जगह बैठ जाता है और बैठे बैठे दूसरे गांव वालों के कपड़े और जूते देखता है और मन ही मन बोलता है, मेरी शर्ट और पैंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जूते तो होने ही चाहिए। नुकीले पत्थरों से मेरे पैर में चोट लग जाती है और चलने में भी बहुत दर्द होता है। इतना कहकर गोलू वहाँ से निकल जाता है और तालाब के किनारे बैठ जाता है। गोलू की जेब में सिर्फ एक सिक्का था। सिक्का निकालकर वो गुस्से में बोलता है, जूते खरीदने के नाम पर सिर्फ 1 रुपया है मेरे पास, वो भी किसी काम का नहीं। इतना कहकर गोलू गुस्से में उस सिक्के को तालाब में फेंक देता है और वो सिक्का सीधा जाकर समुद्री दानव के सिर पर लगता है, जिससे वो दानव जाग जाता है। कौन है ये जो मुझे पानी के अंदर भी आराम नहीं करने दे रहा? अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर दानव अपने जादू से अपने हाथ में एक जूता प्रकट करता है और पानी के बाहर की तरफ बहुत जोर से फेंक देता है और वो जूता सीधा जाकर गोलू के सिर पर लगता है। गोलू अपना सिर संभालता है। अरे ये क्या, मेरा तो पूरा सिर ही घूम गया। अपने ही नाप के जूते देखकर गोलू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये तालाब तो चमत्कारी निकला। सिर्फ एक सिक्का डालने पर इसने मुझे जूता दिया है। और सोचता है कि दूसरा सिक्का डालने पर उसे दूसरा जूता मिलेगा। वो जल्दी से अपने सेठ के पास जाता है, जो रोज रोज उसकी लकड़ियां खरीदता था। गोलू पर विश्वास करते हुए सेठ गोलू को कुछ पैसे दे देता है और फिर से गोलू उसी तालाब में सिक्का फेंकता है और फिर से वही होता है। तालाब से दूसरा जूता निकलकर बाहर आता है, जो सीधा गोलू के सिर पर लगता है। गोलू दोनों जूते पहनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सोचता है, अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अब मैं अपने जूते अच्छे दामों पर बेचूंगा। इन्हें बेचकर मैं पैसा कमा सकता हूँ। गोलू अपने जूते बेचने के लिए बाजार की ओर जाता है और एक दुकानदार से बोलता है, सुनिए, मेरे पास ये जूते हैं, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? हाँ हाँ, खरीद लूंगा, लेकिन बदले में सिर्फ 200 रुपए दूंगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन वो 200 रुपए मुझे सिक्कों में चाहिए। दुकानदार आश्चर्य से गोलू की ओर देखता है और सिक्कों से भरी एक कांच की बरनी दे देता है। पिछली बार जूता सीधा मेरे सिर पे आकर लगा था। एक काम करता हूँ, रास्ते से एक टोकरी खरीद लेता हूँ। गोलू उस बरनी को लेकर फिर से तालाब की ओर जाता है। गोलू बरनी को एक तरफ रख के टोकरी को अपने सिर पर रख लेता है और एक एक करके सिक्का सीधा तालाब में फेंकता है। कुछ ही देर में तालाब से जूते बाहर आते हैं और उसकी टोकरी जूतों से भर जाती है। इतने जूते देखकर गोलू खुश हो जाता है और गोलू जूतों की दुकान डाल देता है। वो सभी जूतों को सस्ते दामों पर बेचने लगा था और ये सब देखकर लोगों की भीड़ गोलू की दुकान पर इकट्ठी हो जाती है। अपनी दुकान पर इतने ग्राहक देखकर गोलू मन ही मन फूला नहीं समाता। जूते बेचकर गोलू अच्छे पैसे कमाने लगा था। रोज सुबह सुबह लोगों की भीड़ सस्ते और अच्छे जूते लेने के लिए गोलू की दुकान पर पहुंच जाती थी। गोलू हर हफ्ते सिक्कों से भरी बरनी तालाब की ओर लेकर जाता था और टोकरी भर के जूते लेकर आता था। लेकिन एक दिन हमेशा की तरह गोलू तालाब के पास सिक्कों की बरनी लेकर पहुंचा और पहला सिक्का फेंकता है। सिक्का सीधा दानव के सिर पर जाकर लगता है। आज तो 1 का जवाब 4 से दूंगा। दानव अपने जादू से 4 जूते किनारे की तरफ फेंकने लग जाता है और गोलू उन जूतों को अपनी टोकरी में पकड़ लेता है। अपनी टोकरी में 4 जूते देखकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो एक सिक्के पर 4 जूते मिल रहे हैं मुझे। गोलू दूसरा सिक्का फेंकता है और फिर से सिक्का जाकर सीधा दानव को लगता है। बहुत हो गया, ये इंसान किसी को भी शांति से जीने ही नहीं देते। अभी देखता हूँ आखिर है कौन। इतना कहकर दानव किनारे पे खड़े गोलू के पास आता है। अच्छा, तो तुम हो वो जिसने मेरी नींद की बैंड बजा रखी है। कई हफ्तों से मेरा दिमाग हिला रखा है तुमने। लेकिन दानव देखता है कि गोलू उससे डरने की बजाय मुस्कुरा रहा था
तुम कौन हो? अचानक गोलू की नजर दानव के हाथ में रखे सिक्कों पर जाती है और वो उससे बोलता है, अच्छा तो तुम हो वो जो सिक्के लेकर बदले में मुझे जूते देते हो। कभी बाटा, कभी नाइकी तो कभी एडिडास के जूते देते हो। इतने सस्ते जूते आखिर लाते कहाँ से हो तुम? होलसेल का काम है क्या तुम्हारा? अरे भाई रुक जा, दानव हूँ मैं। डर नहीं रहा तो कम से कम बोलने तो दे। मैंने तुझे जूता दिया नहीं है, तुझे मारने के लिए फेंकता हूँ, पर तूने तो आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया है। चलो चलो, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी है, जल्दी से मेरे जूते दो। गोलू की ये बात सुन के दानव सर पकड़ लेता है। मेरे भाई तू डिस्टर्ब मत किया कर मुझे, मैं हर हफ्ते किनारे पर तेरे लिए जूते रख दिया करूँगा। क्या तुम फ्री में जूते दोगे मुझे? हाँ भाई हाँ, फ्री में दूंगा। और इसी तरह गोलू जूते बेचकर बहुत पैसे कमाने लगता है और अब गोलू गरीब लोगों को मुफ्त में जूते गिफ्ट करने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए और जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।